हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल्थ के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन की, जिसके अंदर आया हुआ है इस टाइम पे डंप। एंड आप सभी लोग थोड़ा सा परेशान होंगे कि आखिरकार यहाँ पे डंप क्यों आया और इतना बड़े डंप का इस पॉइंट पे क्या रीज़न था। तो मैं आपको फिर से वही चीज़ कहूँगा कि ऑलरेडी हम लोग सारी चीज़ें बहुत पहले से ड्रॉ कर चुके हैं। अगर आप चार्ट को थोड़ा सा क्लियरली देखने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी 20 अक्टूबर को ही बता चुका हूँ कि मार्केट जब भी ब्रेक करेगा यहाँ पे पुल बैक लेगा और ये पुल बैक एग्जैक्टली उसी तरीके का फॉर्म हुआ है। हालांकि अभी ये कहना थोड़ा सा टफ है कि पुल बैक कितना ज़्यादा नीचे जा सकता है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं आपका कह सकते हैं 63,000 के ऊपर स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। सॉरी, 64,000 के ऊपर। ये दो लेवल्स है जिसके ऊपर मार्केट अगर स्टेबल रहता है तो जल्द ही हम लोग 86,000 के मार्क को अचीव होता हुआ देख सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा बहुत और गिरता है तो जो लेवल मैंने आपको बताया था 59,000 का, वो हमारे लिए एज अ सेकेंड बाय जोन यहाँ पे काम करने वाला है। बट कहीं ना कहीं मार्केट इसके ऊपर रुकना चाहिए, जो कि हमें कल या परसों तक कन्फर्मेशन मिल जाएगा। एंड मे भी शायद कल बिटकॉइन की एक्सपायरी आने वाली है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। और एक्सपायरी के बाद हमने देखा है मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो वो चीज़ें भी हमें मार्केट में देखने को मिलेंगी। बट करेंटली अगर आप EMA रिबन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करते हैं पूरी की पूरी प्राइसेस के अंदर, तो 4 आवर का एक अच्छा खासा सपोर्ट है 63,400 के आसपास में। और इवन दैट अगर आप 1 डे के हिसाब से भी मार्केट को थोड़ा देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं तो यहाँ पे जो आपको मार्केट का सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 62,800 के आसपास ही देखने को मिलेगा, जहाँ से कि मार्केट को बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो जब तक मार्केट अपने प्रीवियस लो यानी कि 59,000 के नीचे नहीं जा रहा है तब तक मार्केट बुलिश रहेगा। और कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो अप डायरेक्शन को ही प्रेफरेंस यहाँ पे फिर देने वाला है, जिससे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो मार्केट है वो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं 86,000 तक कम से कम यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। और इस मंथ के एंड तक अगर 120 के यहाँ पे पहुँचता है तो वो और अच्छी बात यहाँ पे होने वाली है। इंडिकेटर के अकॉर्डिंग देखें तो थोड़े से डाइवर्जेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे कि RSI थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। और इसी के पॉइंट पे अगर बात करें तो प्राइसेस यहाँ पे थोड़े से टॉप आउट करें तो आपको शॉर्ट टर्म बियरिश डाइवर्जेंस देखने के लिए मिले हैं मार्केट के अंदर। इवन दैट यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर तो हुआ है, बट ये प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो हमें यहाँ पे हिस्टोग्राम्स में वॉल्यूम चाहिए इस तरीके का, ये प्रॉपर होता है तो आपको बिटकॉइन में रैली देखने को मिलेगी। तो करंटली ये कह सकता हूँ कि अगर आपने बिटकॉइन में कोई पोजीशन खोली है तो आप 59,000 का वेट कर सकते हो। और अगर आपने अभी पोजीशन नहीं खोली, आप वेट कर रहे थे, थोड़ा सा वेट करिए ताकि मार्केट स्टेबल हो जाए और आपको या तो जो एंट्रीज है वो 59,000 पे या फिर इसी जोन के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं। हालांकि मेरे चार्ट में अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुए। जो चार्ट मैंने आपको 20 अक्टूबर से दिया था वो ही कंटिन्यू अभी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो मैं इसी को फॉलो करने वाला हूँ। हाँ, डिप यहाँ पे हो सकता है 10-12% ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अभी करेंटली ऊपर की तरफ ही यहाँ पे चल रहा है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के CME चार्ट के बारे में भी, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रेडिंग भी आज थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो मे भी आपको थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वापस से वही करेक्शन वाला फॉर्मेशन है, तो अभी मार्केट को मेन बिटकॉइन को ही यहाँ पे फॉलो अप करना पड़ेगा। बाकी अगर आप भी डिटेल में इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जहाँ पे कि हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और केवल क्रिप्टो नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट, सारे के सारे फाइनेंशियल मार्केट को आप ट्रेड करना वहाँ पे सीख सकते हैं। कैसे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट करना है, किस तरीके से मनी मैनेजमेंट आपको यहाँ पे करना है। इस कोर्स की जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस email ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम ID @cryptofail के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और डिटेल्स यहाँ पे नहीं है। चलिए वापस आते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारे कॉइन, जो कि हमारे पास है बिटकॉइन की डोमिनेंस। एंड डेफिनेटली आज ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। आप देख सकते हैं डेटा भी यहाँ पे प्रॉपर्ली लोड नहीं हो पा रहा है। तो कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट को ऊपर आके होल्ड करना ज़रूरी है, और ये होल्डिंग अभी होना स्टार्ट हुई है। फिलहाल में 43% के आसपास यहाँ पे मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और ये प्रॉपर होल्ड होता है तो आप 49% तक मार्केट का मोमेंटम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि डोमिनेंस जो है वो बड़े लेवल के अंदर साइडवेज में चली गई है। तो ये जो साइडवेज है मार्केट का, ये जब भी आपका ब्रेक करेगा अप या डाउन, आपको एक बड़ा अल्ट सीजन देखने को वहाँ पे फिर मिल सकता है। हालांकि ऊपर करेगा तो अल्ट सीजन नहीं आएगा, पर नीचे करता है तो डेफिनेटली अल्ट सीजन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो एरिया है अभी करेंटली जहाँ पे प्राइस करेंटली ट्रेड हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल होगा। यहाँ पे जो प्राइस है वो स्टेबल रहता है या फिर यहाँ से ड्रॉप नीचे की तरफ कर जाता है। और अल्टकॉइन की डोमिनेंस अभी इस टाइम पे वहीं पे स्टेबल है, जहाँ से कि आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे परफॉर्म करते हुए मिल सकते हैं। तो बिटकॉइन पेयर और डॉलर पेयर दोनों पे आप ध्यान दीजिएगा। जब तक आपका अल्टकॉइन की जो डोमिनेंस है वो 15% के नीचे नहीं आ रही है, इसके ऊपर टिकी हुई है, तब तक चांसेस है कि डोमिनेंस बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है इस टाइम पे बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो साइड वेज में यहाँ पे हो जाए। यहीं पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। ऑब्वियसली बिटकॉइन गिरा है तो सारे कॉइन के
अंदर करेक्शन आया होगा, लेकिन इथेरियम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि लगभग 4800 से 4400 तक गिरने के बाद वापस से मार्केट रिकवर करके 4800 के आसपास ही वापस आने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने जो आपको दो टारगेट बताए 5000 6000, आप उस पर फोकस करके चल सकते हैं। इंडिकेटर वाइज तो इसमें कुछ खास नहीं है, हालांकि मैकडी नीचे की तरफ क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है। बाकी अगर आप प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो प्राइस अभी स्टेबल है 4600, 4400 और 4200। ये तीन लेवल ऐसे हैं जहाँ पे कि स्टिल हम लोग बाय करके या हम कह सकते हैं जो डिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको लेके यहाँ पे चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अपने कॉइन इथेरियम के जो CME चार्ट है इसके बारे में। तो इसमें भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, बस ये जो चैनल है ये एक हमें थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपका मार्केट 4400 के ऊपर स्टेबल है दैन इट्स गुड फॉर $5000 and $6000। 4400 के नीचे आता है दैन आपको फिर शॉर्टिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान फिर देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये है दोस्तों हमारे पास लाइट कॉइन। एंड लाइट कॉइन की परफॉर्मेंस कल बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी। थोड़ा सा वेट करते इसको लोड होने का। आप देख सकते हैं कि लगभग लाइट कॉइन ने $296 को यहाँ पर टेस्ट कर लिया था। आज की डेट में अगर बात करें तो लाइट कॉइन थोड़ा सा करेक्शन लिया है, लगभग 16%, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर लाइट कॉइन में 10-12% का कोई भी करेक्शन आता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, आप लेके चल सकते हैं। और ये वाला जो लेवल था इसको आप चाहें तो थोड़ा सा मूव करके ऊपर की पोजीशन पे शिफ्ट यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि 236 के आसपास है। बट करेंटली पोजीशन इसी के आसपास है और यहाँ पे मार्केट अगर होल्ड कर रहा है तो मार्केट अपने लिए नई हाइट सेट करेगा, जहाँ पे $330 एंड $400 के आसपास तक मार्केट मूव यहाँ पे ले सकता है। तो लाइट कॉइन में आप बुलिश रह सकते हैं। एंड इंडिकेटर्स तो इसके अभी फिलहाल में बुलिश हैं, तो आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा डंप होने के बाद भी मार्केट के अंदर करेक्शन है। एंड सेकंड बाय जोन हमें 235 के आसपास डॉलर पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग टोकन की। तो ये है लिंक, जिसमें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, कल इसका ब्रेकआउट डेफिनेटली हुआ था। आज भी मार्केट थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। $34 के ऊपर आपको मार्केट स्टेबल मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली 53 के लिए यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। मार्केट के अंदर ज़्यादा करेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे 33 के नीचे आता है दैन फिर मार्केट में शॉर्ट टर्म आपको गिरावट देखने को मिल सकती है 5 to 10% वही वाली। लेकिन अभी लगता है कि अगर बिटकॉइन रिकवर करता है तो लिंक आपको स्पीडली भागता हुआ मिल सकता है और $53 के टारगेट को टेस्ट करता हुआ मिल पाएगा। यहीं पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन बाइनेंस कॉइन के बारे में। बाइनेंस कॉइन वाकई बड़े अच्छे से चल रहा है, हालांकि हमारा सेकंड टारगेट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। थोड़ा सा डिप हमें देखने को मिला है बाइनेंस कॉइन के अंदर। अगर आप इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे देखते हैं तो आपको अगर कोई भी और ज़्यादा डिप देखने को मिल रहा है तो आप फिर से पोजीशन के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि BNB कॉइन की रैली स्टिल यहाँ पे बाकी है। और जैसे हम लोगों ने पिछली डेप्थ के हिसाब से भी बात करी थी तो लगभग मार्केट का हाइट यहाँ पे $2000 के आसपास आ रहा है। तो मैं कहूँगा $1200-1500 के आप अपने टारगेट एक आसपास लेके चल सकते हैं। और ये जो टारगेट होंगे ये एक रीजनेबल टारगेट होंगे, लेकिन आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ लगभग $700 तो उसको हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके पहले जो भी डिप्स आ रहे हैं वो हम लोग ऐसा बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके यहाँ पे चल पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं XRP कॉइन के बारे में। वापस से डिप आ चुका है एंड 1.15 के आसपास जो हम लोग लेवल की बात करते हैं हमेशा उसी में वापस प्राइजेस ने एक डिप दिया था। फिलहाल में अगर दोबारा प्राइस आता है तो आपको दोबारा एंट्री मिल जाएगी एंड टारगेट अभी $1.4 के आसपास ही यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दूसरे कॉइन के बारे में, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है नियो की जो रेंज थी जिसके बारे में मैं प्रिडिक्ट आपको करा था वो हालांकि यहाँ पे काम नहीं कर पाई है। मैं एक्सपेक्ट करा था कि रेंज के अंदर चलेगा, बट जिस तरीके से नियो का थोड़ा सा आप कह सकते हैं बिटकॉइन के साथ वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है, नियो ने बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिरावट दी है। और यहाँ पर इसका जो ट्रायंगल वाला एरिया ये बेसिकली अब हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, जो कि लगभग $47 के आसपास यहाँ पे हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो एरिया इसके ऊपर अब मार्केट होल्ड करना चाहिए, फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके टेस्ट करके $66 के लिए रन अप यहाँ पे लेना चाहिए। तो अगर आप नियो को देख रहे हैं दैन $47 आपके लिए एक सपोर्टिव जोन हो सकता है, जहाँ पे कि हम दोबारा से रीबाय मार्केट को देख के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग कॉइन की बात करते हैं तो ये है हमारे पास डॉट। एंड डॉट के हिसाब से भी करेक्शन एक अच्छा लेवल पे हो चुका है। जो ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया था वो बेसिकली तो एक बुल फ्लैग था, बट वो नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है, तो हम लोगों को कह सकते हैं कि हमारा स्टॉप हिट हुआ है। अब दोबारा री एंट्रीज के लिए हम इसी जोन की तरफ देखेंगे जो कि 44 से लेकर 47 के बीच में है। एंड फाइनली मार्केट इसको टेस्ट करता है, यहाँ पर प्रॉपर्ली स्टेबल रहता है। तो आगे आने वाले जो टारगेट है वो कम से कम आप $68 to $70 का मिनिमम टारगेट लेके यहाँ पे चल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कॉइन बिटकॉइन कैश के बारे में। इसके अंदर भी गिरावट हुई है, लेकिन रिकवरी के चांसेस फिर से बनते हैं। तो जो लेवल मैंने आपको कल बताया था 648 के आसपास का, वो फाइनली यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आपने डिप बाय करा होगा तो लगभग आपको 10% के आसपास का ड्रॉप देखने को मिला है। और यहाँ से बाय करने के बाद मार्केट आप 750, 860 और $1100 के आसपास तक यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग अपने कॉइन के बारे में, तो ये है सोल। सोल के अंदर डेफिनेटली इस टाइम पे गिरावट नहीं हुई है, बट जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे 217 के आसपास 220 वो फिलअप हो चुके हैं। तो अगर आपकी बिड लगी थी पहले से तो ये फिल हो गए होंगे, इवन दैट आप थोड़े से प्रॉफिट में भी होंगे, लगभग 7%। बट अगर आप कोई भी प्रॉफिट में नहीं है तो अब आप वेट कर सकते हो कि जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिले इस पोजिशन के बाद में, तो वहाँ से जो मार्केट है वो $300 to $400 के लिए फिर यहाँ पे ऑप्ट कर सकता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लास्ट कॉइन जो कि है आडा के बारे में, तो आडा के अंदर भी आप यही सिमिलर सी चीज़ देख सकते हैं। वापस से जो रिजेक्शन हमें मिला है वो इसी वाले लेवल से यहाँ पे देखने को मिला है। प्राइसेस पूरी तरीके से नीचे आ गए हैं, तो हम यही कह सकते हैं कि अभी जो प्राइसेस है वो $2 के आसपास हमें फिर से बाय जोन की तरफ दे रहे हैं। स्टॉप लॉस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 1.8 के नीचे रहने वाला है, जो कि इसका पिछला लो है। तो यहाँ पर अगर दोबारा से हमें एंट्रीज मिलती हैं तो हम $4 के लिए लगभग 4.3 के लिए ऑप्ट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जो गिरावट है वो बिटकॉइन के साथ थोड़ी सी बढ़ सकती है, तो हम यहाँ पे पार्ट्स में बाइंग करेंगे अगर हमें करना भी है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपको आडा में कह सकते हैं कि एकदम श्योरली जाना है तो इसके ब्रेक के बाद जब रिट्रेसमेंट आएगा तभी फिर हमें एक अच्छी एंट्री मिलेगी। अभी उन लोगों के लिए एंट्री ठीक है जो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर वो जानते हैं कि कैसे अपनी पोजीशन को मैनेज यहाँ पे करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अभी कॉइन्स में देखने को मिल जाती है। तो इतने ही थे दोस्तों आज के कॉइन। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है एलोन मस्क की तरफ से। एलोन मस्क ने यहाँ पे 1.1 बिलियन के जो टेस्ला स्टॉक्स है बेसिकली उनको सेल किया है, जो कि उनके 1% के आसपास की ही सेलिंग है उनके टोटल स्टॉक्स की। अगर उनके स्टॉक्स की बात करें तो 170 मिलियन शेयर्स उनके पास स्टिल हैं और $1100 के आसपास में करेंटली उन्होंने यहाँ पे सेल करें। और ये इसके लिए पहले पोल भी डाला था कि क्या यहाँ पे उनको सेल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और ये डेफिनेटली सेल करें। लेकिन नैस्डैक के ऊपर जब 2010 में एक कंपनी लिस्ट हुई थी उसके बाद से तीसरी बार है जहाँ पे कि इन्होंने बेचा, और फंड इतना बड़ा है, मतलब 1.1 बिलियन के आसपास यहाँ पे इन्होंने शेयर्स बेचे। हालांकि इनका कहना है कि इनका जो टैक्स का मैटर है उसके लिए बेसिकली इन्होंने बेचे, बट कहीं ना कहीं ये जो पर्सनल यूजेस है फंड, मुझे लगता है कि क्रिप्टो के अंदर या फिर किसी प्रोजेक्ट के अंदर भी इन्वेस्ट यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर इनसे कोई रिलेटेड प्रोजेक्ट आने वाला है या फिर आ रहा है उस पर आप ध्यान दे सकते हो, और बिटकॉइन पर तो डेफिनेटली आपको देना ही चाहिए। अगली दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर आ रही है चाइना की तरफ से। चाइना का जो एक बहुत बड़ा जाइंट है JD.com, बेसिकली उन्होंने एक दिन के लिए डिजिटल युआन के पेमेंट को यहाँ पे यूज़ करा था, और इसके अंदर लगभग 1 लाख चाइनीज यूजर्स ने अपनी शॉपिंग करी है उस सिंगल डे प्रमोशन के अंदर। अब ये अच्छी न्यूज़ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं CBDC का जो रोल है वो बढ़ रहा है। चाइना उसको अडॉप्ट बहुत तेज़ी से कर रहा है, आने वाले टाइम में बाकी कंट्रीज भी करेंगी, और CBDC आने के बाद से आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जितना मन चाहे उतना पैसा छाप सकती है। और इसी के कारण यहाँ पर अगर हम बात करें USA के अंदर तो रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कि लगभग 6.2% के आसपास का इन्फ्लेशन पहुँच गया है। यानी कि अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो आपने अगर $1 लाख कमाए थे तो आज उनकी वैल्यू यानी कि उनकी जो परचेसिंग पावर है वो सिर्फ 54,800 के आसपास यहाँ पे रह गई है। और यही चीज़ यहाँ पे बताई गई कि इसी वजह से जो बिटकॉइन है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, जो कि अपनी परचेसिंग पावर एटलीस्ट होल्ड करे या फिर उसको लंबे समय के साथ जैसे गोल्ड की बढ़ती है उसी तरीके से यहाँ पे बढ़ा के रखें। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है ड्रॉप गोल्ड कैंपेन की तरफ से, जो कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि चलाया गया था ग्रेस्केल के द्वारा। और आपको जान के खुशी होगी कि कैंपेन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है कि अब यहाँ पे इनका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 60 बिलियन के पार हो गई है। अभी की अगर सबसे बड़ी कंपनी की बात करें तो वो है SPDR गोल्ड शेयर, जिनकी फंडिंग से 1.7 बिलियन ज़्यादा अभी हम लोग बात करें तो इनके पास है। बिटकॉइन का प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेगा तो इनकी होल्डिंग जो 60 बिलियन की है ये हम कह सकते हैं कि 200 से 300 बिलियन तक भी यहाँ पे खींची जा सकती है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, बट कहीं ना कहीं जो ड्रॉप गोल्ड का कैंपेन था वो थोड़ा बहुत तो हमें सक्सेस देखने को मिला ही है। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है चाइना की तरफ से, और ये थोड़ी सी बुरी खबर है। इसको हालांकि पहले भी चैनल पर मैंने कवर करा है, जहाँ पे कि एवरग्रांट करके जो इनकी रियल एस्टेट कंपनी है उसने 300 बिलियन का यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करा था, और अब यहाँ पे खबर निकल के आई है कि कहीं ना कहीं उनके जो बॉन्ड्स हैं वो भी उन्होंने डिफ़ॉल्ट करे। लेकिन यहाँ पे कंपनी का कहना है कि ऐसा कोई भी ऑफिशियल डिफ़ॉल्ट अभी तक निकल के नहीं आया कि उन्होंने कोई भी इंटरनेशनल USD बॉन्ड्स को डिफ़ॉल्ट करा है। लेकिन इसकी वजह से सब एजम्पशन लगा रहे हैं कि बिटकॉइन के अंदर भी क्रैश आया फिर वो हुआ है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी अलग है और हम लोगों को नहीं लगता कि इसका रिलेशन बिटकॉइन से यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि एक रियल एस्टेट कंपनी है और सारा के सारा जो तामझाम है वो बैंक के थ्रू चलता है। जैसे इंडिया में आप PS बैंक और जब से पैसे लूट गए थे तो ऐसा तो है नहीं कि कोई शेयर मार्केट में सारे स्टॉक्स के ऊपर असर पड़ा था। हालांकि शॉर्ट टर्म की बात करें तो बिटकॉइन का आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत करेक्शन वहाँ पे जायज़ था, या आने वाला था या आ सकता था, जो कि हमें देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। बाकी इस न्यूज़ का कितना असर पड़ सकता है कितना नहीं वो तो आने वाले थोड़े दिन में क्लियर हो जाएगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि इस न्यूज़ से इतनी ज़्यादा चीज़ें हमें इफेक्ट करती हुई यहाँ पे मिल पा रही हैं। आज की दोस्तों अगर आखिरी खबर की बात करी जाए तो ये दोस्तों आ रही है रिपल की तरफ से। रिपल ने बेसिकली अपना एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है जो कि है लिक्विडिटी
लिक्विडिटी हब। और ये बता दें कि अभी भी इनका जो केस है वो SEC के साथ चल रहा है, लेकिन ये अपने डेवलपमेंट में यहाँ पे लगे हुए हैं। हालांकि एक बढ़िया अच्छा प्रोडक्ट है जहाँ पे कि आप कह सकते हैं कि ये एंटरप्राइजेस के लिए बनाया गया ताकि वो अपनी टोकनाइज कर सकें एसेट को और वन स्टॉप सॉल्यूशन को मिल सके, ताकि वो जितने भी मार्केट्स हैं, चाहे फिर वो मार्केट मेकर हो, एक्सचेंज हो, OTT डेस्क हो या फ्यूचर डिसेंट्रलाइज वेन्यू हो, वो सभी के सभी इस चीज़ को शेयर यहाँ पे कर सकें। तो रिपल लैब हब का यही है कि वो सीमलेस एसेट क्रिप्टो की यहाँ पे बनाएंगे जो कि एसेट के अंदर वैरी करेंगी। एंड रिपल हम सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है, तो उसके ऊपर ये सारी की सारी चीज़ अच्छे से काम कर सकती हैं। और रिपल की जो लिक्विडिटी हब है वो बेटर तरीके से वर्क भी यहाँ पे कर पाएगी। बाकी देखते हैं कि SEC के साथ इनका प्रॉब्लम कब तक सॉल्व हो पाता है या फिर क्या सेटलमेंट होता है, लेकिन आने वाले टाइम में रिपल भी एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। तो अगर आप रिपल होल्ड करते हो तो डेफिनेटली आप उसके चार्ट को फॉलो यहाँ पे कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आप सभी को पसंद आया हो कि दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को शेयर नहीं करा है तो अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके भी दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स क्रिप्टो के मार्केट से अपडेटेड रह सकें और सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर गैदर यहाँ पे कर सकें। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल के ऊपर तो जाइए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में दी गई नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप में रहने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।